आइए आज अभ्यास 3B सांख्यिकी में अभ्यास 3B का हल देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपके आंकड़े अवर्गीकृत हैं, सारणीबद्ध नहीं है। तो ये क्या दिया है आपको x1, x2, x3, x4, x5। यानी कि हम समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सीधे सीधे अवर्गीकृत वाला सूत्र उपयोग में लाएंगे। यानी क्या सूत्र था? सिग्मा x बटे n। सिग्मा x का मतलब दिए गए आंकड़ों का योग, यानी 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72 बटे में दिए गए आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर भी इन्होंने कह दिया है 5 शिक्षार्थी होंगे, 5 ही होंगे इस तरीके से। अब आप इनका योगफल निकाल लीजिए। 2 और 8 10, 10 का 0 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 300 बटे 5। आप इसे सरल कर लें। 5 एकम 5, 5 छक 30 और ये 16 60। कितना आ गया? 60 आ गया। यानी इन आंकड़ों का जो समांतर माध्य है वो कितना होगा? 60। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या है? किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः, प्रतिदिन की मजदूरी यहाँ पर दी हुई है 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110 और ये इतने रुपए है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। साफ दिख रहा है आंकड़े अवर्गीकृत हैं। तो समांतर माध्य में हम सूत्र प्रयोग करेंगे सिग्मा x बटे n। सिग्मा x बटे n का सभी का योग, यानी कि 70 प्लस 110 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 80, 76, 94, 100 प्लस 105, 110, 103, 81 प्लस 86 बटे कितने मजदूर हैं? 15। तो ये 15 आंकड़े हो गए हमारे पास। तो ये 15 हमने यहाँ एन के रूप में आ गया। जरा देखें कोई आंकड़ा लिखने में मिस तो नहीं हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पूरे हैं। तो ये चेक कर लें, क्योंकि जब ज़्यादा आंकड़े लिखे होते हैं तो हो सकता है कोई लिखने में छूट जाए। उससे अच्छा ये है कि हम एक बार उसे चेक कर लें। देखें अब हमें क्या करना है? इन सभी का योग करना है। इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो इनका योगफल आएगा 1320। मैंने ने पहले अलग से जोड़ लिया था, बटे 15। अब इसे हम 15 से काट लें। 3 से काट लो पहले। 3 पंजे 15, यहाँ हो जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 0। 440 बटे 5, 5 से काट दें। 5 अट्ठे 40, फिर 5 अट्ठे 40, यानी कि बराबर 88। तो यहाँ पर जो औसत निकल के आया है मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य, वो 88 रुपये निकल के आया है। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर अवर्गीकृत आंकड़ों को आप निकाल सकते हैं, इन्हें हल कर सकते हैं।
प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर देखें आपके जो आंकड़े हैं वो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम क्या सूत्र उपयोग करेंगे। जब भी हमें समांतर माध्य निकालना है तो हमारे पास होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी हमें एफ गुणा एक्स और चाहिए। तो हम इस तरीके से एक सारणी बना लेते हैं जिसमें पद जो कि एक्स हैं, बारंबारता जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, और हमें क्या चाहिए एफ गुणा एक्स, एफ इंटू एक्स, इस तरीके से। तो दिए गए जो प्रश्न में पद हैं वो उन्हें हम नोट करते हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 3, 4, 2, 2, 6, 8, इस तरीके से। और इनका हमें सिग्मा एफ लेना है, यानी कि एफ का योग भी करना है। तो एक कॉलम नीचे और बनाएंगे योग का, ठीक। यहाँ पर हमें योग भी करना है, ठीक। एफ का योग निकालना है और एफ एक्स का, सिग्मा एफ एक्स यानी एफ गुणा एक्स का भी योग लेना है, एफ का योग लेना है। तो बारंबारताओं का योग कर ले रहे हैं। 3 और 4 7 और 2 9, 2 11, 11 6 17, 17 और 8 25। अब इनकी हमें गुणा करा लेनी है, एक्स की और एफ की। तो गुणा करा लेते हैं। इस कॉलम में 4 तियाँ 12, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 छंग 72, 14 अट्ठे 128। गुणा कर लो, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 12, 112। 14 अट्ठे 112। तो इस तरीके से गुणा कर लिया हमने। और अब एफ एक्स में क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स को हमें जोड़ना। तो जोड़ लेते हैं। 2 और 4 6, 6 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 2 2 4 और 6 10, 4 14, 2 16 के 6, हाथ से लगा 1, 1 और 1 2, 2 7 9, 2 11, 11 1 12, 12 2 14 और 1 15, 2 5, हाथ से 1 और 1 2, 256। यानी इसे हम लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स, ये हो गया। और ये क्या हो गया, सिग्मा एफ, ठीक। अब हमारे लिए हल करना बहुत ही आसान है। इनकी वैल्यू जो आई हैं इन्हें हम सूत्र में रख देंगे। सिग्मा एफ एक्स की जगह 256, सिग्मा एफ की जगह 25, और इसे हल कर लेंगे। तो ये पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, दशमलव में आएगा कुछ मान। 5 पंजे 25, यहाँ काटें 5 पंजे 25, 5 एकम 5, दशमलव 1 बचा, 5 दूनी 10। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1 उतारा, बाहर ना जाने का 0, दशमलव 2 उतारे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। इसे आपको कठिन लग रहा है तो अलग से भाग करके देख लें। तो 10.24, इस तरीके से हमें ये इन आंकड़ों का समांतर माध्य प्राप्त, यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा, ठीक। अब इस प्रश्न में, प्रश्न संख्या 4 में आपको शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में और बारंबारता आपको दी हुई है, और आपसे पूछ रहा है कि इन आंकड़ों का जो है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी
आंकड़े हमारे पास वर्गीकृत हैं, तो वर्गीकृत वाला सूत्र लगेगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। हमें सारणी बना लेनी है पिछले प्रश्न की तरह, जिसमें पहले कॉलम में शिक्षार्थियों की ऊंचाई यानी हम x लिख सकते हैं, दूसरे कॉलम में बारंबारता और तीसरे कॉलम में f और x की गुणा। तो x यहाँ पर हमारे पास है 140, बारंबारता 3, 147, 4, 148, 5, 149, 6, 150, 10, 151, 7, 154, 5, 158, 4, 159, 4 और 160, यहाँ 2। तो इस सेंटीमीटर में है और ये बच्चों की संख्या है जिन शिक्षार्थियों की दी गई। अब देखिए हमें क्या निकालना है, f गुणा x। तो सिंपल है, सीधे सीधे हमें गुणा करा लेनी है। यहाँ देखिए ये पूरे आंकड़े हमने लिख लिए हैं। क्या करना है आपको, सीधा सीधा गुणा करना है। f गुणा x 3 से गुणा कराएं, 0, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 4 हासिल का 1, 4 से गुणा करें, 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 चौक 16, 2 18 हासिल 1, 4 एकम 4, 1 5। बहुत ध्यान से गुणा करानी है, अगर एक भी आंकड़े में कुछ गलती हो गई गुणा में तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। 5 अट्ठे 40 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 6 नेम 54 हासिल 5, 6 चौक 24 और 5 29 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8। 10 से गुणा कराएंगे तो 0 1 लग जाता है, 1500। 7 से 7 एकम 7, 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 पंजे 25 और 2 27 हासिल 2, 5 में 5 और 2 7, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 हासिल 3, 4 पंजे 20 और 3 23 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 नेम 36 हासिल 3, 4 पंजे 20 और 3 23 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6। 2 से करेंगे 0, 2 छंग 12 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3। इस तरीके से हमें ये आंकड़े प्राप्त हो गए। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ निकालना है यहाँ पर, और यहाँ सिग्मा एफ एक्स निकालना है, यानी सभी को जोड़ लेना। तो देखें 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 6 18, 18 और 7 25 और 5 30, 34, 4 38 और 2 40 हासिल 1, 4 और 1 5। यहाँ पर सिग्मा एफ हमें 50 प्राप्त हो गया। इसे जोड़ लेते हैं, 0 8, 8 और 4 12, 12 7 19, 19 और 1 20, 19 और 2 21, 21 और 6 27, 7 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 4 16, 16 और 9 25, 25 और 5 30, 7 37 और 3 40, 3 43 और 2 45 के 5 हासिल 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 8 28, 28 और 5 33,
33 और 7 40, 6 46, 46 और 6 52, 52 और 3 55 के 5 हासिल 5, 5 6 7, ये हमें मिला 7557। अब शिक्षार्थियों की ऊंचाई का समांतर माध्य इधर लिख लेते हैं। शिक्षार्थियों की ऊंचाई का समांतर माध्य सूत्र हम प्रयोग करेंगे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास आया 7557 बटे 50। 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 50, यहाँ 5 एकम 5, 2 बचे, 5 पंजे 25, फिर उतारा 5 एकम 5, फिर 7 को उतारेंगे 5 एकम 5, दशमलव लगाएंगे और 2 बचेगा, 5 चौक 20। आप अलग से भाग करके देख लें तो ये बचा 1511.4 और बटे में 10। 10 से भाग करेंगे तो 10 से जब भाग करते हैं दशमलव एक स्थान बाईं ओर खिसक जाता है, यानी 151.14 सेंटीमीटर। ये शिक्षार्थियों का औसत ऊंचाई या ऊंचाई का समांतर माध्य निकल कर आया। इस तरीके से हम वर्गीकृत आंकड़ों में समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आपकी अभ्यास 3 भी कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में आप दक्षता अभ्यास का हल देखेंगे। उससे पहले आप लोग स्वयं दक्षता अभ्यास हल करें। जो भी आपको अभ्यास 1 और अभ्यास 2 में बताया गया है, अभ्यास 3A अभ्यास 3B में जो बताया गया है वही आपको नियम दक्षता अभ्यास में सभी लगेंगे और इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।